हेलो दोस्तों, मैं आकाश पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, 1 फरवरी 2021 को बहुत बड़ी खबर आई कि म्यांमार मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। और म्यांमार मिलिट्री ने अपना ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा कि अब से 1 साल तक म्यांमार में इमरजेंसी लगा दी जाती है। और इसके साथ मिलिट्री ने कह दिया कि अपोजिशन पार्टी एनएलडी की जो लीडर है आंग सान सू की, उनको के सभी साथियों के साथ डिटेन कर दिया जाता है और वो इसके बाद कभी भी स्टेट की काउंसलर नहीं बन सकती। और दोस्तों, आपको बता दूं कि म्यांमार में स्टेट गवर्नमेंट का मेन स्टेट काउंसलर ही होता है। और म्यांमार मिलिट्री ने इन सभी को डिटेन करने के बाद गिरफ्तार भी कर दिया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अभी अभी 2020 में म्यांमार में जो नवंबर में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन में ये जो एनएलडी की फीमेल महिला लीडर है, उसने म्यांमार के इतिहास में सबसे बड़ी जीत हासिल की है। और एक कुछ छोटी मोटी जीत नहीं है दोस्तों, उसने 9 मिलियन यानी 90 लाख वोटों से अपनी जीत दर्ज कराई है। ऐसा पहले म्यांमार के इतिहास में कभी भी देखने को नहीं मिला है दोस्तों। और आपको बता दूं दोस्तों कि म्यांमार की कुल आबादी 5 करोड़ 40 लाख के आसपास है। और इस आबादी के बारे में एसडीआई इंडेक्स के अनुसार, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार, म्यांमार की रैंक सभी देशों में 147 नंबर पर है, जो कि भारत से बहुत ही पीछे है। और इसी एसडीआई इंडेक्स में भारत का रैंक 131वें नंबर पर आता है। और दोस्तों, अगर रिलीजन की बात की जाए तो म्यांमार में देश के कुल आबादी के 88% आबादी बुद्धिज़्म को फॉलो करती है। उसके अलावा इस देश में आपको मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियन भी मिलेंगे। और अगर इंडिया को छोड़ दिया जाए दोस्तों, तो अपने सभी आसपास के देशों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अभी म्यांमार में ऐसा तख्ता पलट बहुत बार देखने को मिला है दोस्तों। ऐसा पहले नेपाल में भी हो चुका है। हालांकि इन सभी चीज़ों में इंडिया एक एक्सेप्शनल देश है, हमारे यहाँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हालांकि ये म्यांमार वाले खुद को कितना भी डेमोक्रेसी कह ले, लेकिन इनका संविधान तो आखिरी मिलिट्री ने ही लिखा हुआ है। अब आप समझ ही जाओ बस। यहाँ पे 1974 को संविधान को अडॉप्ट किया गया था और दिन था 4 जनवरी, लेकिन सितंबर 18 को 1988 में मिलिट्री ने इसे फिर से टेक ओवर कर। यहाँ पे ऐसे ही दोस्तों 10-15 साल के बाद मिलिट्री बीच में हस्तक्षेप करती है और कभी भी सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करने नहीं देती। और ऐसे ही हर 10-15 साल बाद मिलिट्री यहाँ पे कू कर देती है। इस कू शब्द का स्पेलिंग COUP, आप इसको कूप नहीं कह सकते, इसका पी साइलेंट है। और बचपन से इसने कभी भी बात नहीं की नहीं। तो इसका प्रोनाउंसिएशन कू ही करते हैं दोस्तों। पावर में रहने के लिए म्यांमार की मिलिट्री ने यहाँ की राज्यसभा में यानी कि अपर हाउस में 224 सीटों में से अपने लिए 56 सीटें रख ली है। इन मिलिट्री की 56 सीटों के लिए दोस्तों कभी भी चुनाव वगैरह नहीं होता और मिलिट्री इस सीटों को अपने आप में ही डिस्कस करके अपने ही पद अधिकारियों को इन पे बिठा देती है। और सेम इसके ही तरह इनके लोअर हाउस में भी 440 सीटों में से मिलिट्री ने अपने खाते में 110 सीटें रख ली है। और जो आंग सान सू की एनएलडी पार्टी है दोस्तों, उन्होंने जो नवंबर 2020 में सबसे बड़ी जीत हासिल की है, तो इसी पर वहाँ के आर्मी जनरल मिन आंग ने कह दिया है कि इलेक्शन में बहुत ही बड़ी गड़बड़ी हुई है और इलेक्शन फेयर तरीके से नहीं होने के कारण हम इन इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हालांकि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आंग सान सू की ने बहुत बार कहा कि इलेक्शंस फेयर ही हुए हैं, नहीं। लेकिन आर्मी जनरल मिन आंग ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया और बड़े ही खुले तौर पर कह दिया कि हम इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करें। और इसी टकराव के चलते दोस्तों आर्मी ने पार्लियामेंट को घेर लिया और म्यांमार की सभी सिटीज में इसके चलते ब्लैकआउट कर दिया गया। इंटरनेट, फोन नेटवर्क सब बंद कर दिया और आर्मी जनरल ने खुद को ही देश का मेन घोषित कर। और आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो एनएलडी की फीमेल लीडर है आंग सान सू की, इनको 1991 में ग्लोबल पीस प्राइज पुरस्कार मिला हुआ है और ये डेटा ग्लोबल पीस प्राइज की वेबसाइट पर भी अवेलेबल, आप जाके देख सकते हैं। नहीं। और ये जो एनएलडी पार्टी की सबसे गद्दार नेता है,
वो खुद को महात्मा गांधी की नॉन वायलेंस फिलॉसफी से इंस्पायर बताती। और दोस्तों, म्यांमार में ये सब चीज़ें इसलिए हुई है कि आर्मी जनरल का कार्यकाल यहाँ पे खत्म होने वाला। आप पाकिस्तान का ही उदाहरण ले लीजिए। ये पाकिस्तान जैसे देशों के आर्मी चीफ अपने आप में बड़े ही पैसे वाले होते हैं दोस्तों, जैसे ही इनकी बाहर देशों में इन्वेस्टमेंट वगैरह वगैरह। भले ही इनके देश में भूखमरी क्यों ना आ जाए दोस्तों, लेकिन अपना नेटवर्क कायम रखने के लिए ये सब चीज़ें करते रहते हैं। ऐसे देशों में आप आर्मी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अगर दोस्तों नेट पे करप्ट देशों का देखा जाए तो इनमें म्यांमार का नंबर 137 पे नंबर पर आता है और अपना 46। अब ये म्यांमार वाले चाइनीज़ आर्मी चीफ के कहने पर अपने ही देश में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। इसी के चलते यूएस और यूके ने बैन कर दिया है। और ये भाई साहब म्यांमार में गए और उनके जो आर्मी चीफ थे मीनोंग, उनको भाई भाई कह के वापस आ गए। नहीं। अब बात करते हैं इनकी करेंसी की, यानी कैट की। अगर अपने देश के 1000 रुपये इनके करेंसी में कन्वर्ट किए जाए दोस्तों, तो आप इन 1000 रुपयों को 18,000 में बदल सकते हैं। फिर तो मजे ही मजे हैं। नहीं। और दोस्तों, इस मैटर में जहां एनएलडी ने 9 मिलियन के मार्क को हिट किया हुआ, तो दूसरी ओर विपक्षी दल और यहाँ की आर्मी इन वोटों की ऑथेंटिसिटी पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही थी। और इसी सभी चीज़ों के चलते यहाँ की मिलिट्री ने वहाँ के इलेक्शन कमीशन को 1 फरवरी तक की डेडलाइन दी हुई थी। और इलेक्शन कमीशन वाले इस चीज़ को प्रूफ नहीं कर पाए, तो जब पार्लियामेंट में प्रवेश होने वाला था 1 फरवरी को, उसी दिन आर्मी ने पार्लियामेंट को घेर लिया और सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मैटर पर हम वर्ल्ड के कुछ रिएक्शंस देखते हैं। वर्ल्ड के कुछ रिएक्शन आए हुए हैं और सबसे पहले हमारे देश का, इंडिया का रिएक्शन देखते हैं दोस्तों। इंडिया ने अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि वी सपोर्ट म्यांमार, बाकी वहाँ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और किसी भी लीडर को समर्थन नहीं किया है और ना ही उनके रिहा होने की मांग की है। बाकी सभी देशों ने इसके अपोजिट ही अपने बयान दर्ज किए। ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए ने कहा है यहाँ पे आर्मी ने जो भी कू किया है वो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, और एनएलडी की जो सबसे बड़ी महिला लीडर है आंग सान सू की, उसके समर्थन में बयानबाजी की है और उनके रिहा होने की मांग की है। और यूएसए कर ही क्या सकता है, तो लगा दिए प्रतिबंध। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।